सत्तारूढ़ दल की जो हवस है सत्ता के लिए, जो लालच है, जो लोलुपता है, उसका कोई एंड ही नहीं है। डिप्रेशन मेरा मानना है जो बीजेपी से मिलता है, चाहे वो संस्था की वजह से मिले, चाहे संसाधन की वजह से मिले, चाहे सत्ता की वजह से मिले, वो लालची है और वो कायर है। ये ऑपोजिशन जो है ना, ये सब हारे हुए लोग हैं। हारे हुए लोग, ना डायरेक्शन है, नीति है, ना नियत है। ये सिर्फ मलाई वाले लोग हैं। मलाई खाने को मिलेगा, कहीं भी दौड़ जाएंगे। बड़े खतरनाक लोग हैं। मेरे फ्रिज में आम रखे हैं, जफर भाई कहते हैं ये आम सारे सड़े हुए हैं, सारे सड़े हुए हैं, सारे सड़े हुए हैं, लेकिन चुपके से आकर वो आम चोरी करके लेके जाते हैं। ये जो परिवारवाद वाले आम है, नहीं, ये पारिवारिक काम है, ये व्यवहारिक काम है, कोई भी बताइए। लेकिन जब निकल जाते हैं तब उनको बताते हैं, तब तक भी इनके सबसे अच्छे मीठे आम है करती रहती है। अरे कायर तो तुम्हारे सारे के सारे भाजपा थे, सारे के सारे कायर थे, निकम्मे थे, निर्लज थे, दोगले थे, गद्दार थे। देखिए शिवानी पांडे जी, अगर आप बीच में अगर इस तरीके से बात, भारतीय जनता पार्टी, अरे गालियां तुम देते हो, तुम्हारे खानदान वाले देते हैं, नामर्द कहोगे तो सुनोगे अपने परिवार के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट। और एक बहुत ही जबरदस्त, एक नहीं बल्कि मैं दो कहूंगा दोस्तों। डिबेट का टॉपिक एक ही है, लेकिन इसमें मैं दो डिबेट सम्मिलित कर रहा हूं। पहली डिबेट तो दोस्तों बहुत ही मजेदार, वो आपको इतना पसंद आएगा कि क्या कहना है इस डिबेट की, बहुत ही मजेदार डिबेट है। दूसरी है दोस्तों कुका डिबेट। तो दोस्तों डिबेट का टॉपिक एक है, इसी वजह से मैं दो डिबेट इसमें सम्मिलित कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, बीजेपी से हारने के बाद जो घमंडी ममता बनर्जी है वो भी अब रास्ते पर आ गई है दोस्तों। पहले तो वो बहुत अकड़ रही थी कि मैं बीजेपी से अकेले निपट लूंगी, लेकिन दोस्तों हारने के बाद इनका घमंड पूरा टूट चुका है और इनकी पार्टी भी पूरी बिगड़ चुकी है। तो दोस्तों ममता बनर्जी भी अब इंडिया अलायंस में सम्मिलित होने के लिए भाग पड़ी है। और दोस्तों इन सभी हारे हुए दल, हारे हुए खिलाड़ी, ये सभी दोस्तों इंडिया अलायंस के छत्र के नीचे आ गए हैं। और इन्होंने दोस्तों 5 सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया है बीजेपी को हराने के लिए, संसद से लेकर सड़क तक। तो दोस्तों इन्हीं सब मुद्दों को लेकर डिबेट हो रही है दोस्तों। पहले डिबेट में आप देखोगे दोस्तों, जो जफर इस्लाम है दोस्तों, इनको मैं बहुत ही बेकार प्रवक्ता मानता हूँ बीजेपी का। सच कहता हूँ दोस्तों, जफर इस्लाम मुझे जरा भी पसंद नहीं। और शायद आप इस डिबेट के पोस्टर को देखकर आपने सोचा होगा कि इस डिबेट को छोड़ दूं। दोस्तों इतने बेकार प्रवक्ता है ये जफर इस्लाम। लेकिन दोस्तों इस डिबेट में दोस्तों ऐसी बात होगी दोस्तों, क्या कहते हैं, जफर इस्लाम भी छा गए इस डिबेट में दोस्तों। सुप्रिया सुले ने एक टोंट मारा जफर इस्लाम मतलब बीजेपी को दोस्तों। जफर इस्लाम ने उसका जबरदस्त काउंटर किया, ऐसा काउंटर किया कि दोस्तों इस डिबेट को आप ध्यान से देखोगे तो सुप्रिया सिन्हा का चेहरा कितनी बुरी तरह से लटक गया था दोस्तों, वो देखकर आपको मजा आ जाएगा दोस्तों। इतना जबरदस्त काउंटर किया जफर इस्लाम ने इस डिबेट में सुप्रिया सिन्हा को। तो दोस्तों दूसरा डिबेट का हिस्सा है दोस्तों, आप उसमें देखोगे जो हमारे प्रेम शुक्ला है और ये सिंह साहब, मतलब इनका नाम मुझे याद नहीं आता, हाँ सुरेंद्र सिंह राजपूत जी। दोस्तों ये दोनों जब भी आमने सामने होते हैं तो दोस्तों आपको पता है डिबेट का टॉपिक कुछ भी हो वो तो साइड में हो जाता है। ये दोनों दोस्तों एक दूसरे की भैया बहनियां करने लग जाते हैं दोस्तों, डिबेट खतरनाक हो जाती है। तो दोस्तों वो हिस्सा में छोटा ही रखा हूँ क्योंकि ज़्यादा कुछ रहता ही नहीं इन दोनों की डिबेट में। बस एक ने दूसरे को कुछ किया तो दोस्तों ये शुरू हो जाते हैं दोस्तों। डिबेट बड़ी शानदार जानदार है। पहला डिबेट तो मैं पहला तो कहूँगा दोस्तों, पहला डिबेट तो पूरा देखिए, बहुत ही मजेदार है, आपको बहुत आनंद आने वाला है। और अगर आपका मन होगा तो दूसरा डिबेट का भी हिस्सा देख लीजिए, वो भी आपको पसंद अवश्य आएगा, मजेदार डिबेट है। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई, कैमरा इस ओर कर दो तुम। कर रहा हूं सुप्रिया, आपको दो हिस्सों में अलग अलग मैं सवाल पूछना चाहता हूं। एक तो इंडिया गठबंधन पर बाद में आऊंगा। पहले टीएमसी जो ये टूटी है, एक साथ 2/3 सांसद, पहले 58 विधायक, उसके बाद अब ये 2/3 एमपीज, ये सुनकर आपको हैरानी हुई सुप्रिया? क्या इसके पीछे बीजेपी का ऑपरेशन लोटस है? अगर आप बात मजाक में मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई, लेकिन अगर आप एक संजीदा सीरियस सवाल पूछ रहे हैं तो हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि ना सिर्फ हैरानी हुई, लेकिन हर व्यक्ति जिसकी लोकतंत्र में आस्था है उसको सोचना चाहिए कि इस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि सत्तारूढ़ दल की जो हवस है सत्ता के लिए, जो लालच है, जो लोलुपता है, उसका कोई एंड ही नहीं है। डिप्रेशन, वो विपक्ष को विपक्ष भी नहीं रहने देना चाहते हैं। अरे टीएमसी को आपने हरा दिया, रहने देते टीएमसी को विपक्ष। टीएमसी को जब तक सत्ता में नहीं ले आएंगे, उन्हीं टीएमसी के खिलाफ जब चुनाव लड़े तो ये सारे नेता बदरंग थे, ये सारे नेता बेईमान थे, ये सारे नेता लोक विरोधी थे। अब उन लोक विरोधियों से बीजेपी को भर लेंगे, वो गंगा में गोता लगा लेंगे, वो बीजेपी की फैक्ट्री में उनके वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे और गंगा जल से नहाकर बाहर आ जाएंगे। तो कितना दुर्भाग्य। बीजेपी वाले दरी बिछाएंगे, जो बाहर से आए वो सत्ता की मलाई खाएंगे, ये असलियत है। और इनके जो बड़े बड़े नेताओं के बच्चे हैं वो अमेरिका और स्पेन और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे, और बाकी देश जो है, जो गरीब है, जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, वो दरी बिछाएगा और वो धर्मरक्षक बनेगा। मेरा मानना है जो बीजेपी से मिलता है, चाहे वो संस्था की वजह से मिले, चाहे संसाधन की वजह से मिले, चाहे सत्ता की वजह से मिले, वो लालची है और वो कायर है। जफर भाई थोड़ा बताइए ना, ये भूपेंद्र यादव के घर जब ये टीएमसी के बागी सांसद चले गए तो अब तो कोई शक नहीं रह गया ना कि आप ही इस टूट के पीछे? कह दीजिए हाँ हमने तोड़ा है, क्या दिक्कत है? अरे भाई,
आप टीएमसी के उन लोगों से बात कीजिए जो उस पार्टी से छोड़ना चाहते हैं, उनकी आखिर ऐसी सोच क्यों बनी, या वो क्यों बागी खड़े हैं अपने पार्टी के। उसकी सीधी सीधी जो लोगों को समझ है कि ये पार्टी सिर्फ अपने कट मनी, झट मनी, ये पैसा जमा करने वाली पार्टियां थी, इसलिए इनको आज जब जनता के सामने जाना पड़ा तो किसी को 10 जनपद दिखता है, किसी को कुछ दिखता है, इसलिए ये जनता के बीच में जाना चाहते हैं, लेकिन जो पहले कभी नहीं जा सकते थे। देखिए पार्टी में तो अभिषेक बनर्जी का राज था ना, जिनको आपने देखा कुछ दिन पहले जनता ने क्या किया, अभिषेक बनर्जी का राज था। अभी सुप्रिया सुले जी का था, जनता ने नहीं किया था, आपके कार्यकर्ताओं ने किया था। एक मिनट सुनिए, आप हिंसा, अरे बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, अपनी बातें खत्म, बहुत शांति से, सिविलिटी सुन लीजिए। सही ठहरा रहे हैं। अरे मैं तो बड़े नहीं, ये देख लीजिए, यही इसलिए जनता इन लोगों से। वन सेकंड सुप्रिया, आपने जो सवाल पूछा सुन लिया हमने भी, जफर इस्लाम ने भी। अब जवाब सुनिए। आज जनता के दरबार में क्यों इन लोग जो है इनफेमस लोग हैं, इसलिए कि यही देखिए, मैं तो इतनी शांति से जनता की बात सुनी, देख ली, पता नहीं क्यों उनको आपत्ति हो रही, जनता की बात ये बोलती रहेंगी। हकीकत यह है कि इनको आदत है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप, आदत है इस तरह की हरकत करने की लिए, इसलिए जनता में ये बिल्कुल जो है एक्सेप्टेबल नहीं। जनता के दरबार में जाते हैं जो, अरे करिए ना, सवाल का जवाब दीजिए। अरे आप बीच में बोलेंगे तो फिर मैं अभी बहुत आपको तकलीफ हो रही थी। सिविलिटी नाम की चीज ले आइए, उसके बाद बात किया कीजिए, पहले आप सुन लीजिए, फिर बात में जो सवाल होगा। सुप्रिया वन बाय वन। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए ये लोग जो भी पॉलिटिशियंस जो भी किसी पार्टी को छोड़ के जाते हैं, कांग्रेस को देखिए न किस तरह से लोग कांग्रेस के पॉलिटिशियन कांग्रेस को छोड़ के चले गए, क्यों गए? सबने अपनी अपनी आप बीती बताई, किसी को किस तरह से ट्रीट किया, किसी को कुत्ते को प्राथमिकता दी, इंसान को नहीं, किसी को कई, मतलब हर लोगों की अलग अलग कथा है, हर लोग की अपनी स्टोरी है, लेकिन सबकी एक स्टोरी है कि 10 जनपद में राजे लोग रहते हैं और बाकी सब जो है वो जो उनके सामने कुछ नहीं है। तो आज देख लिया ना, सब लोगों ने जो आपके लिए कुछ नहीं थे, आज आपको जमीन में खड़ा कर दिया है, चौराहे पे खड़ा कर दिया है। सुना, ये आपको सामने दिख रहा है। और कांग्रेस के कितने नेता छोड़ के गए और आज अच्छी हालत में है, ये देखिए किस हालत में है। ये कट मनी क्या ये वाले सांसद नहीं लेते थे, 20 सांसद जो कि आपकी तरफ आ रहे हैं, या वो 58 विधायक नहीं लेते थे कट मनी क्या जो आपकी तरफ आ रहे हैं? गोता लगा लिया। अरे भाई सुन तो लीजिए, सुनिए, मैं तो कहता हूं कि देखिए कोई भी नेता हो, अगर आप में हिम्मत है तो निकाल के दिखाइए, कोई दूसरी पार्टी में जाने के बाद उस पर उंगली मत उठाइए। आप पे हिम्मत है, भी कांग्रेस पार्टी वाले प्रवक्ता को पूछिए कितने इसके करप्ट लोग हैं, अगर आप हिम्मत है तो निकाल दीजिए, हम नहीं लेंगे, किसी को भी नहीं लेंगे, लेकिन निकालेंगे नहीं, परोस के रखेंगे। जब उनके हाथ से चले जाएंगे तो उसके बाद उनपे कीड़ा, उनपे जो बोलेंगे उनके बारे में नेगेटिव बातें करेंगे। अरे भाई जब तुम्हारे यहाँ है कमियां हैं, तुम्हें दिखती है उनमें, आज कमियां दिखती है। ये ऑपोजिशन जो है ना, ये सब हारे हुए लोग हैं, हारे हुए लोग, न डायरेक्शन है, नीति है, न नियत है, ये सिर्फ मलाई वाले लोग हैं। मलाई खाने को मिलेगा कहीं भी दौड़ जाएंगे। बड़े खतरनाक लोग हैं। ठीक है, मेरे फ्रिज में आम रखे हैं, जफर भाई कहते हैं ये आम सारे सड़े हुए हैं, सारे सड़े हुए हैं, सारे सड़े हुए हैं, लेकिन चुपके से आकर वो आम चोरी करके लेके जाते हैं। नहीं भाई, आप तो फेंक दिए ना, आप निकाल के फेंक दिए, नहीं लेंगे, लेकिन हम उसको अगर जिसमें कमी है आपकी नजर में तो आप निकालती नहीं, लेकिन जब हमारे फ्रिज में है तो कमी दिखती है, सड़े हुए दिखते हैं। अरे भाई अपने फ्रिज से निकाल के फेंकिए पहले। अच्छा मानक जी, जो हमारे सड़े हुए आम थे वो उनको खूब मजा आ रहा है, खूब खा रहे हैं, काट कर, चूस कर, लपक लपक कर, चोरी कर कर, तो ये तो इनकी असलियत है। ये चोर है, ये सत्ता भी चुराते हैं। बोलिए जफर भाई, आपकी बारी है। अरे आम क्यों चुराते हैं जफर भाई, सड़े हुए आम? जफर भाई कह रहे हैं आम के बारे में, आम सुनिए, आम के बारे में कह रहे हैं भाई, अपने फ्रिज में आप दही रखिए, आम रखिए, मीठा है, खट्टा है, जो उसको दुनिया के सामने जग जाहिर किए कि ये खट्टे आम है, ये सड़े हुए आम है, ये पके हुए आम है, ये जो ये परिवारवाद वाले आम है, नहीं ये पारिवारिक आम है, ये व्यवहारिक आम है, कोई भी बताइए, लेकिन जब निकल जाते हैं तब उनको बताते हैं, तब तक भी इनके सबसे अच्छे मीठे आम है, मीठे आम करती रहती है। अरे सुनिए, ये सड़े हुए आम को सड़ा हुआ कह के निकालिए, किस दिन हिम्मत होगी? आपके यहाँ कितने सड़े हुए आम है, बेतहा सड़े हुए आम, आप खत्म हो जाएगा, आप नहीं लेंगे। देखिए सुन लीजिए, मैं एक बात कह रहा हूं कि देखिए भाई, आम खट्टे हो, बड़े हो, छोटे हो, एक मिनट, अंगूर जो आपके समय में हो आप उसी के बारे में बात कीजिए, लेकिन आपके निकलने के बाद जब आप बात करते हैं ना, तो उससे समझ में आता है कि कमी आप में है। क्या आम खट्टे थे? अच्छा बात नहीं है।
आपके पास हाँ, है तो आपके फ्रिज से निकल जाए तो आम खट्टे थे और आप सड़े हुए बात भी करें ठीक तो इसका मतलब कहीं आप उदयवीर आप में सिंह। खोट है छिनको अगर खट्टा आम है तो उनके फ्रिज में भी खट्टा है ना, इनके बाद में कैसे मीठा हो गया? नहीं 50 इलेक्शन हारने के बाद भी राहुल गांधी इतने खोट है फिर भी उनका फोटो लगा के लोग घूम रहे हैं। क्यों भाई, हारा हुआ लीडर का क्यों घूम रहे हैं? ओके, आप टीवीके को तो कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आ सकते हैं, लेकिन फिर डीएमके का क्या है? ट्रस्ट फैक्टर क्यों टूट रहा है? कांग्रेस पर भरोसा क्यों नहीं है? अपनी सुविधा की राजनीति करने के लिए बड़ा आसान है कांग्रेस को टारगेट कर देना। वाह, बहुत नीच आदमी। बहुत आसान कांग्रेस को टारगेट कर देना। आपने पूछा भी कि डीएमके, तो भाई अगर हमको टीवीके के साथ जाना होता तो 75 सीटें टीवीके हमको ऑफर कर रहा था, लेकिन हमने 28 सीटों के साथ डीएमके के पास जाना चुना ना। चुनाव के बाद एक विधायक वाली भारतीय जनता पार्टी अगर केंद्र से संकलम वो करेगी, एक षड्यंत्र रचेगी और कहेगी कि वहां पर सरकार बना लें, तो नहीं बनाने देंगे हम, बिल्कुल नहीं बनाने देंगे, आगे भी नहीं बनाने देंगे। आप हमें कुछ भी कहते रहिए। डीएमके हमसे नाराज है, बिल्कुल ठीक बात है, उनको नाराज होना उनका स्वाभाविक वो है। तो दो चीजें मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं। डीएमके, हमने कहा ना कि अगर हमने गलती की होती तो हमने चुनाव से पहले की होती ना, अगर हमें डीएमके को छोड़ना होता। डीएमके को चुनाव के बाद, और डीएमके ने, हम तो खुश हैं आज के डीएमके की इस बात पर कि एमके स्टालिन साहब ने स्वयं सीपीएम के 4 सांसद भेजे हैं टीवीके को सपोर्ट करने के लिए। स्वयं उन्होंने बाकी दलों के सांसद भेजे हैं, बाकी दलों के विधायक भेजे हैं टीवीके को सपोर्ट करने के लिए। तो जो लोग ये समझते हैं कि यहां पर हमारा दल खंड खंड है, हम लोग ऐसे हैं, हम लोग वैसे हैं, तो वो लोग हमें क्या ये बता सकते हैं कि शिवसेना की टूट किसने कराई? क्या वो लोग बता सकते हैं, जनता दल यूनाइटेड की हमारी बहन बैठी हुई हैं, क्या बता सकते हैं कि आज की डेट में नीतीश कुमार का क्या हाल कर दिया है? जनता दल यूनाइटेड पूरा का पूरा अपहरण कर लिया है। आपने अपना अध्यक्ष तक उन्होंने बैठा दिया, संजय झा नाम का आदमी जो पुराना भाजपाई, ठीक है ना। तो आज हमको ना बताएं अकाली दल का इन्होंने क्या हाल कर दिया है। तो आज एक नहीं, हम आपको 20 दल, एआईडीएमके का क्या हाल कर दिया, पीडीपी का क्या हाल कर दिया। जो खुद लोग धोखेबाज लोग हैं, वो किसी दूसरे के ऊपर आरोप लगाते सिर्फ इसलिए है कि वो अपने धोखे को छुपाना चाहते हैं। हमारा मुद्दा ये है ही नहीं। हमारा मुद्दा बड़ा स्पष्ट है कि आज देश के सामने बड़ी समस्याएं हैं, और देश के सामने नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर्ड भी हैं और कंप्रोमाइज्ड भी हैं। अंग्रेजों की बात से शुरू करते हैं। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना इस आधार पर हुई थी कि अंग्रेजों की सेवा करनी है। तो जिस पार्टी की स्थापना ही अंग्रेजों की सेवा के ध्येय के साथ शुरू हुई हो और जिसके तमाम अध्यक्ष और महासचिव अंग्रेज अधिकारी रहे हों, जो अंग्रेजों की चमचागिरी में इतने मस्त थे कि 1946 में जब प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार शपथ लिया तो यूनियन जैक की जो है छांव में लिया और ब्रिटेन की महारानी के प्रति जो है उन्होंने समर्पण व्यक्त करते हुए लिया। ऐसे एडविना के चरणों में बैठे लोग वो जो है अंग्रेजों की बात करते हैं तो सब समझते हैं कि अंग्रेजों के गुलाम कौन थे, अंग्रेजों के चाटुकार कौन थे। ये पूरा देश भली भांति जानता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है भाई डीएमके के साथ इनका तो बहुत, डीएमके जो है पहले जो खड़ी हुई थी एंटी कांग्रेस मूवमेंट में, और उसके बाद ये डीएमके के साथ चले गए। आज डीएमके की इनकी बड़ी यारी लगती है, कह रहे हैं 28-75 छोड़कर 28 ले लिया था। तो फिर भाई आज हनीमून मनाने जो है टीवीके के यहाँ क्यों शरणागत हैं? आप जो है सीपीएम के बारे में जो बातें कर रहे थे वो क्या थी बातें, और आज क्या बदल गई? ममता बनर्जी के बारे में क्या बदल गया? यही तो सवाल पूछ रहे हैं हम। आम आदमी पार्टी हमारी कभी बी टीम थी, फिर आपकी प्री हो गई, आज आपके मुखालिफ हो गई। आप नीतीश कुमार जी की बात करते हैं। नीतीश कुमार जी तो हमारी बिहार के सरकार के मार्गदर्शक हैं। बिहार के सरकार की मेरी बात पूरी हो जाए, शिवानी जी मेरी बात पूरी हो जाए। नीतीश कुमार जी हमारे मार्गदर्शक हैं। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री का चयन भी नीतीश कुमार जी की इच्छा के अनुकूल होता है। क्या बिहार में आरजेडी कांग्रेस का मुख्यमंत्री मान सकती है? क्या हमको नहीं पता। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का मुख्यमंत्री मान सकती है? क्या टीवीके क्या कांग्रेस का मुख्यमंत्री मान सकता है? क्या ममता बनर्जी का आज ही इन्होंने ऑफर दिया है कि कांग्रेस में आइए विलय कर लीजिए। टूटी फूटी ममता बनर्जी भी क्या इनका सम्मान मानने के लिए तैयार है? क्या आम आदमी पार्टी की तो बात ही छोड़ दीजिए। आम आदमी पार्टी के जो है नेता प्रवक्ता हर कोई जानता है। जी, दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। जब इतिहास की बात आती है
तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी कमजोरी या अपने पुरखों की कमजोरी और कायरता छुपाने के लिए जिन लोगों ने 60-60 रुपए की पेंशन ली, कायरता जो है कांग्रेस की है, 1946 गद्दारी में कांग्रेस की, नमक हरामी कांग्रेस बीच की में है। आप प्रेम आप कायर सुनिए, शब्द का प्रयोग करेंगे अगर तो आप कायर तो नेहरू था, नहीं, कायर जो भी है, बड़ौदा जेल में अंग्रेजों के तलवे चाटता था। अरे कायर तो तुम्हारे सारे के सारे गद्दार, भाजपा थे, सारे नमक के हराम, सारे कायर थे, निकम्मे नमक थे, हराम, निर्लज्ज थे, दोगले थे, गद्दार थे। कायर, देखिए निकम्मे, शिवानी पांडे जी, नामर्द, अगर आप बीच में अगर इस नपुंसक। तरीके से बात नामर्द क्या तुम्हारे घर गए थे वो लोग? तुमने चेक किया था? तुम्हारे खानदान वाले बता रहे थे कि नामर्द थे। हमारे यहाँ तो बच्चे पैदा हुए हैं, तुम्हारे यहाँ तो बच्चे सुरेंद्र जी को भी बात रखने दीजिए, मैं आपके पास फिर आऊंगी, आप अपनी बात रखिएगा। अगर लॉजिकल उत्तर नहीं प्रेम देंगे, जी, मैंने जो बयान प्रेम जी, दिया- बोले दीजिए ना, आप अपने मौके पर फिर बोलिएगा, मैं आपको नहीं रोकूंगी। प्रेम शुक्ला जी प्लीज, रिक्वेस्टिंग यू नामर्द तो प्लीज। भाजपा वाले लोग हैं, नामर्द तो भाजपा वाले लोग हैं, कायर तो आप शादी हैं नहीं करते। कुकर्मी। सुरेंद्र जी आप अपनी बात रखिए। सुरेंद्र जी, प्रेम इस शुक्ला जी तरीके की प्लीज, बकवास, अरे प्लीज एक बात रिक्वेस्ट सुनिए करें। शिवानी, आप बोलिए बोलिए। इस तरीके की बकवास सुनने के लिए नहीं बैठा हूं मैं, आप जो है इस तरीके की बकवास सुनने के लिए नहीं तेरी बैठा बकवास हूं, और इन सुनने नहीं नामर्दों बैठा से हूं, और इन लोगों से मैं बकवास प्रेम सुनने शुक्ला के जी लिए एक नहीं बैठा मर्यादित हूं। भाषा, मर्यादित भाषा, मर्यादित भाषा बिल्कुल ऐसे नहीं, हम ये तू तड़ाक वाली भाषा बिल्कुल नहीं, एक मर्यादित भाषा, मर्यादित डिबेट ही हम यहाँ पर कर रहे हैं। सुरेंद्र जी अपनी बात रखिए आप। आते हम जो हम लोग आपके श्यामा सामने गालियां प्रसाद सुनने आते मुखर्जी, हैं। पूरी भारतीय कांग्रेसी जनता आके गालियां पार्टी, बकेंगे पूरी और हम पूरी चुप कर पूरी जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, अरे गालियां तुम देते हो, तुम्हारे खानदान वाले पूरी की देते पूरी हैं, कांग्रेस नामर्द कुकर्मी कहोगे है, तो सुनोगे अपने कायर परिवार है, के लिए। बलात्कारी है, छलात्कारी है। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये दोनों धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो दोस्तों जफर इस्लाम जब भी डिबेट में आते हैं तो दोस्तों वो डिबेट में स्किप ही कर देता हूँ, वो डिबेट में देखना प्रेफर ही नहीं करता हूँ। लेकिन दोस्तों आज गलती से मैंने वक्त था मेरे पास, मैंने डिबेट ये देख ली, तो दोस्तों मुझे लगा कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। एक छोटा हिस्सा ही अगर आपके समक्ष में लेके आऊँगा तो आपको अच्छा लगे, ये मैं समझ चुका था। तो दोस्तों दूसरी भी डिबेट भी देख रहा, तो प्रेम शुक्ला और ये भिड़ी सुरेंद्र सिंह राजपूत भिड़ गए। तो दोस्तों दिमाग में प्लान है कि आप कुछ ना कुछ कंबाइन ऐसा बना लूँ कि आपको मजा आए, थोड़े से में ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं, थोड़ा सा ही जो आपको पॉइंट से रिलेटेड करता हुआ ऐसी डिबेट में आपके समझ ले, आपको मजा आना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी, आपने डिबेट को बहुत इंजॉय किया होगा दोस्तों, ऐसी भी उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों ऐसी ही इंटरेस्टिंग धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको देखना पसंद है तो प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते अवश्य जाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।